Hello, welcome to Peace Trust Tutorial. दिसंबर 2026 एंड 2027 में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो होने वाले एग्जाम जैसे CSIR नेट, UGC नेट, गेट स्टैट, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट लेवल के जो सेट के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज के इनसाइड हम लोग स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक इनके सिलेबस में इंक्लूड होता है उनको लेकर हम लोग कवर करेंगे। तो उसके अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट हो गए उस पर बेस्ड एग्जाम्पल और इन एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग वन बाय वन टॉपिक वाइज लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये जो सेशन स्पेशली जो डेडिकेटेड है, ठीक, CSIR नेट, UGC नेट, गेट, IIT जैम एंड स्टेट लेवल के जो सेट के एग्जाम होते हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड ये डेडिकेटेड है, खासकर हम कह सकते हैं इन एग्जाम से रिलेटेड। तो पीस ट्यूटोरियल का अपना दो प्लेटफॉर्म है, दो यूट्यूब चैनल है। एक प्लेटफॉर्म पे जो इसका हम कह सकते हैं मेन, उसमें हम लोग UPSC से रिलेटेड जो अपने जो एग्जाम होते हैं जैसे IAS ऑप्शनल पेपर स्टैटिस्टिक्स हो गया, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है जिसमें ऑप्शनल पेपर जो बनते हैं उसके अपने, साथ में ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस हो गया, NRBI DSIM, इन एग्जाम से रिलेटेड जो अपने जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उस पर बेस्ड हमारे अपने कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं एंड साथ में उससे रिलेटेड कोर्स भी आते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है पीस ट्यूटोरियल का, इस पे हम लोग CSIR नेट, UGC नेट, गेट स्टैटिस्टिक्स, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट लेवल के जो सेट के एग्जाम होते हैं उनके एग्जाम से रिलेटेड जो अपने जो कंटेंट है उसको हम लोग लेके कवर करते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग स्टैटिस्टिक्स का अपना जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको लेकर हम लोग कवर करेंगे। पिछले सेशंस के इनसाइड मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक, स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होनी चाहिए और इसका एंडिंग कैसे ये होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि जब आप इसके मतलब स्टैट्स को जब आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट एज इट स्टैटिस्टिक्स का अपना जो इंट्रोडक्टरी पार्ट ये है उसको आप अच्छे से कवर करते हैं। एंड नेक्स्ट जो इसमें जो टॉपिक होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव मेजर जिसमें मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस की बात करते हैं। फिर आ जाता है इसमें कोरिलेशन, रिग्रेशंस, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन एंड थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। इन टॉपिक को जब आप कवर करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का अपना जो फर्स्ट यूनिट जो एक हम यूनिवेरिएट डेटा एंड बाइवेरिएट डेटा और साथ में जो क्वालिटेटिव टाइप का जो डेटा होता है इनसे रिलेटेड आप इसमें काम कर लेते हैं। तो ये मतलब इसके अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट ये जो जैसा कि मैंने इसमें आपको मेंशन किया CSIR नेट, UGC, गेट, IIT जैम एंड स्टेट लेवल के जो सेट एग्जाम होते हैं इसमें वो सिलेबस आपको देखने को मिलता है। कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, तो हम लोग बस इसमें जो इसके अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट तो लगभग सभी एग्जाम के सेम होते हैं, बट ये होता है कि क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट होता है। तो किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट टाइप पूछे जाते हैं और किसी किसी एग्जाम में आप देखेंगे तो सिंगल, मल्टीपल और साथ में NAT टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हम गेट और IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें सिंगल, मल्टीपल करेक्ट और NAT टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और CSIR नेट, UGC नेट और स्टेट लेवल के जो सेट के एग्जाम होते हैं इसमें सिंगल करेक्ट एंड मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट तो हम लोग लेके कवर करेंगे जो इन सभी एग्जाम के लिए होंगे और इस पे बेस्ड एग्जाम पर। बाकी जो एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन जो पूछे गए प्रीवियस ईयर बेस्ड तो हम लोग उसको उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही लेके सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग हम इसमें कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का अपना ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो इन सभी एग्जाम के लिए है। तो फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का अपना इंट्रोडक्शंस, मीनिंग एंड स्कोप जो हम कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड ये टॉपिक ये आता है। तो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसके अपने टाइप की हम बात कर सकते हैं, इसका अपना स्कोप क्या है, इसके अपने लिमिटेशंस क्या है और साथ में अगर इन सारे थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर हम लोग कवर कर लेते हैं तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन चाहे सिंगल करेक्ट हो गया, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हो गए वो किस तरीके से ये बनते हैं। साथ में ओवरऑल हम कह सकते हैं अगर एग्जाम के पेपर को देखते हैं तो उसमें क्वेश्चंस कितने टाइप के बनते हैं। ठीक, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका अपना स्टैटिस्टिक्स का जो अपना जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्या है। ठीक, तो इसमें
फर्स्ट इसमें स्टैटिस्टिक्स का अपना ये इंट्रोडक्शन, ठीक। तो स्टैटिस्टिक्स इसके अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते हैं या इसका अपना इंट्रोडक्शन, ठीक। तो फर्स्ट ये जो वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है और इसका अपना मीनिंग क्या है, ठीक, और इसके इनसाइड क्या क्या काम किया जाता है, तो ओवरऑल इसी को लेके ये मतलब इसका अपना डिफिनीशंस, ये सब चीज़ें इसमें तैयार ये होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जो इसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेटा का, ठीक। बिना डेटा का स्टैटिस्टिक्स इनकम्प्लीट है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि अगर शरीर है तो शरीर आत्मा के बिना इनकम्प्लीट है, अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड अगर डेटा नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो अब फर्स्ट जो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, ये इसके अगर इंट्रोडक्शंस की इनसाइड लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं तो द वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिका। ईच ऑफ दीज वर्ड मीन्स political state. Initially statistics was used to collect the informations of the people of the state about their income, health, illiteracy and wealth etc. तो अब इसमें जो बताया जा रहा है कि about their income, health, illiteracy, wealth and etc. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपली ये एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट एज इट डेटा होता क्या? तो डेटा का मीन्स क्या? वो मोबाइल वाला डेटा नहीं, स्टैटिस्टिकल हम डेटा की बात करते हैं। तो डेटा इट मीन्स कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस बेस्ड ऑन रियल टाइम इवेंट। अगर कोई घटना हो रही है उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे हम यहाँ पे ये कर दिए, इसमें इनकम से रिलेटेड डेटा, ठीक। एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की बात कर सकते हैं, जैसे हायर लेवल इनकम हो गया, लोअर लेवल इनकम बेस्ड कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि अगर इसमें क्लासिफाई कर दे कि एज बेस्ड हम लोग लेके कर दें, इतने एज से लेके उनका अपना हेल्थ इशू कैसा है। साथ में इलिटरेसी की बात करते हैं, या ऐसा हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर दिए, ठीक। अगर कोई एग्जाम हो रहा है उसमें नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक। तो ये जो डेटा है ये एज ए क्या कहलाता है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिकल डेटा ये कहलाता है। तो डेटा की अगर हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। डेटा को जनरली अगर हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो ये टू वे में, एक सोर्स के बेसिस पे तो प्राइमरी डेटा होता है और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा का मतलब जो इवेंट एट द टाइम हो रही है, करेंट टाइम हो रहा है, तो वो एज ए क्या कहलाता है? प्राइमरी डेटा कहलाता है। और अगर डेटा पहले से पब्लिश्ड है तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा ये कहलाता है। तो एट द टाइम होने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक, तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए, तो वो करेंट टाइम जस्ट इसी टाइम हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो प्राइमरी डेटा ये हो गया, ठीक। तो प्राइमरी डेटा हो गया। एंड सेकेंडरी डेटा की बात करें जो पहले से किसी एजेंसी में या कहीं ऐसे पब्लिश्ड ये है, रिकॉर्ड में रखा गया है, तो वो क्या होता है? सेकेंडरी टाइप का ये डेटा ये होता है। साथ में अगर डेटा को हम नंबर बेस्ड लेके चलते हैं तो एक क्वालिटेटिव डेटा होता है और दूसरा क्या होता है? क्वांटिटेटिव टाइप का ये डेटा होता है। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब ये होता है जो नंबर बेस्ड ये होते हैं, ठीक, जैसे नंबर ऑफ मार्क्स कर दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिए, नंबर ऑफ बर्थ कर दिए, नंबर ऑफ डेथ कर दिए, तो ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव डेटा होता है। और जस्ट इसके बाद हम लोग करते हैं क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा का मतलब ये होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड जो डेटा डिफाइन करते हैं, जैसे हम नेम बेस्ड अगर हम डेटा का कलेक्शंस कर रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव डेटा होता है। अगर हम लोग ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हम लोग कर दे रहे हैं तो ये क्या होता है? जैसे किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, मतलब वो से ऐसे जो अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, तो अगर हम इनसे रिलेटेड जो कलेक्शंस बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। डेटा को अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते, डिस्क्रीट टाइप का डेटा हो गया, कंटिन्यूअस टाइप का डेटा हो गया। तो डिस्क्रीट टाइप का डेटा होने का मतलब ये है, जैसे हम इसमें कर दिए नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, तो ये एक काउंटिंग बेस्ड ये चल रहा है, तो ये क्या कहलाता है? डिस्क्रीट टाइप का डेटा कहलाता है। और अगर हम विद इन द इंटरवल लेके चलते हैं
तो जैसे इसमें हम लोग हाइट से रिलेटेड हम लोग डेटा कर दिए, वेट से रिलेटेड हम लोग डेटा कर दिए, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस टाइप का ये डेटा ये होता है। तो डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा हो गया, और अगर नंबर बेस्ड करते हैं तो क्वांटिटी डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा, और सेम उसी को हम लोग करते हैं तो एक डिस्क्रीट टाइप बेस्ड डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। तो ये तो हो गया डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब जब हम लोग डेटा को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए तो फिर बात आती है स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो इसमें जो डिराइव किया गया है, जो इसमें लैटिन वर्ड स्टैटस हो गया, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका हो गया एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिका हो गया। तो ये जो अलग अलग मतलब जैसे हम कह सकते हैं उनके अपने डिक्शनरी में इस तरीके के वर्ड देखने को मिले हैं। तो इसका अपना जो मीनिंग था, क्या आपका पॉलिटिकल स्टेट मतलब उस कमोडिटी या उस पर्टिकुलर ऑफ पीपल को जो रिप्रेजेंट ये करता है। ठीक, जनरली अगर हम इसकी बात करते हैं इसका जो मीनिंग्स होता है तो इनकम, हेल्थ, इलिटरेसी एंड वेल्थ से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, तो ये एज ए क्या कहलाते हैं, ये मतलब ये स्टैटिस्टिक्स एज इट इसको क्या करता है, ये डिफाइन करता है, क्या क्या इंफॉर्मेशंस ये कलेक्ट ये करता है। अगर हम इसको इन सिंपल टर्म में लेकर डिस्कस करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ ये मैथमेटिक्स। ये क्या होता है, मैथमेटिक्स का ही ब्रांच होता है। तो हम इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं, जैसे अगर हम स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों को अगर हम सेपरेट लेके चलते हैं तो ये एज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस में उसको हम लोग 2 वे में लेके चलते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स होता है और दूसरा क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स के इनसाइड जो वर्क होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, और स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड जो वर्क होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, न्यूमेरिकल टाइप के जो डेटा होते हैं उस पे ये होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बट ये जो परफेक्ट हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस और मैथमेटिक्स इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस। तो ये हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड जो इसमें जो काम होता है डेटा से रिलेटेड, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द कलेक्शंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ ये डेटा। एक डेटा से रिलेटेड क्या होता है, उसका कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो डेटा से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एज इट डेटा का कलेक्शन हो सकता है, सेकेंड एज इट उसका एनालिसिस पार्ट, उसको एनालाइज करना, एंड देन उसके बाद प्रेजेंटेशन मतलब उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एंड उसके बाद उसका कंक्लूजन्स या हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड मेक द इन्फरेंस अबाउट द रियल वर्ल्ड फेनोमेना। ठीक, उससे रिलेटेड जो इन्फ्रेंशियल पार्ट होता है, ऑफ्टन इन्वॉल्विंग द क्वालिफाइंग अनसर्टेनिटी, डेटा में क्या जो अनसर्टेनिटी पाया जाता है। इसेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस टू मेक द सेंस ऑफ द डेटा एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो डेटा से रिलेटेड जो उसका अपना जो सेंस हम कह सकते हैं मीनिंगफुल, और साथ में उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो। तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स एज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स क्या डील करता है, तो डेटा से रिलेटेड उसका कलेक्शंस हो गया, उसका एनालाइजिंग पार्ट हो गया, उसका प्रेजेंटेशंस हो गया, एंड देन उसका अपना क्या हो गया, इंटरप्रिटेशंस ये हो गया। अब जो नेक्स्ट इसमें हम लोग इसमें लेके चलते हैं तो और भी इसमें जो डिफिनीशंस आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द वे to use the number to tell story and understand the world around us. It help us to make the sense of the data, draw conclusion and make better decision. तो एक जो हम लोग क्या करते हैं, उस जो डेटा जो दिया गया, it help us to make sense of data, डेटा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हम करते हैं, एंड देन उस पर बेस्ड हम लोग कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं और बेटर डिसीजंस, एक अच्छा डिसीजंस लेने के लिए। स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन दैट डील विद द डेटा। क्या करता है, एक मतलब एक जस्ट लाइक एक डिसिप्लिन है, और क्या डील करता है, डेटा को फैक्ट एंड फिगर विद विच मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड इन्फर्ड डेटा में प्रेजेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू इन फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव, जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा आर लेबल विद क्वालिटेटिव डेटा। तो जो ऐसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो डेटा है जो 2 टाइप बेस्ड, एक क्वालिटेटिव डेटा होता है और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटी टाइप का ये डेटा ये होता है। तो जस्ट एक मतलब ये स्टैटिस्टिक्स है क्या, एक डिसिप्लिन होता है, क्या डील करता है, तो फैक्ट एंड फिगर किससे रिलेटेड, तो एक डेटा से रिलेटेड उसके फैक्ट एंड फिगर को ये
डील ये करता है। ठीक, तो फर्स्ट जो हो गया, अगर हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते, इंट्रोडक्शन, इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है ये कहाँ से डिराइव किया गया है। तो जो इसमें जो लैटिन वर्ड स्टैटस हो गया, इटालियन वर्ड कर सकते हैं स्टैट्स का हो गया, जर्मन वर्ड जो होता है स्टैट्स का, यहाँ से ये डिराइव किया गया। इसका अपना मीन्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्टेट जनरली क्या रिप्रेजेंट ये करता है, तो जो एक कॉमोडिटी जो है उस कॉमोडिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हो गया, अब चाहे उसके इनकम बेस्ड हो गया, चाहे उसके हेल्थ बेस्ड हो गया, चाहे उसके इलिटरेसी बेस्ड हो गया, जनरली उसको एज ए क्या करता है, ये डिराइव ये करता है। अब इन्हीं सबको मिला के जो अलग अलग जो स्टैटिस्टिशियन हैं वो अपना एक डिफिनीशंस ये दिए हैं। तो वो डिफिनीशंस किस तरीके से, तो डिफिनीशंस में अगर हम लोग करते हैं तो जो इसमें हम लोग देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड क्या क्या काम किया जा रहा है। तो ओवरऑल एक डेटा से रिलेटेड उसका अपना कलेक्शंस, ठीक, उसके बाद उसकी एनालाइजिंग पार्ट हम कह सकते हैं, एंड नेक्स्ट इसमें क्या होगा प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन, ये हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो इसी में जो जैसे जैसे इसके तब समय चलता गया एंड देन उसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इसके डिफिनीशंस में भी एक मॉडिफिकेशंस ये देखने को मिला। वो भी अलग अलग जो इसके अपने जो स्टैटिस्टिशियन है वो अपने अकॉर्डिंग जो इसमें फैक्ट वो पा रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिफिनीशन दिए। तो अकॉर्डिंग टू वॉडिंगटन स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी। तो इन्होंने क्या डिफिनीशन दिया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या एक साइंस है, मतलब जस्ट लाइक एक टेक्निक हम कह सकते हैं जो एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी की बात करता है और वो भी अनसर्टेनिटी से रिलेटेड। दिस इज आल्सो एन इनएडिक्वेट डिफिनीशन सिंस प्रोबेबिलिटी एंड एस्टिमेट कॉन्स्टिट्यूट ओनली अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। जनरली ये किस पे बेस्ड होता है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड बेस्ड ही होता है, मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड इट मीन्स ये एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी की इसमें बात की जा रही है इनके अपने डिफिनीशंस में, ये जो ये कंप्लीटली उसको स्पेसिफाई ये नहीं कर रहा है। जैसा कि स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड जो काम किया जाता है तो वो ये डिफिनीशन उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं किया है। तो नेक्स्ट जो है द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड जजिंग कलेक्टिव नेचुरल एंड सोशल फिनोमेना फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनालिसिस और एनुमरेशंस और कलेक्शंस ऑफ एस्टिमेट। तो ये जो डिफिनीशन जो दिया गया ये किंग के थ्रू दिया गया है। ठीक, इन्होंने क्या अपने डिफिनेशन में बताया है कि द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड, वो एक मेथड होता है क्या जज करता है, तो डेटा कलेक्टिव नेचुरल एंड सोशल फिनोमेना फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ एनुमरेशंस एंड आर कलेक्शंस ऑफ एस्टिमेट। तो इन्होंने भी अपने डिफिनीशंस में एस्टिमेट की बात किया है और साथ में उसके कलेक्शन और जो उसके जो सोशल फिनोमेना है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस की बात किया गया है। ठीक, नेक्स्ट जो लॉविक इनके थ्रू जो डिफिनीशन दिया गया, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील विद द कलेक्शंस क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशंस ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट एज द बेसिक फॉर एक्सप्लेनेशंस डिस्क्रिप्शंस एंड कंपैरिजन ऑफ फिनोमेना। ठीक, पहले डिफिनीशंस पे फर्स्ट जो वॉडिंगटन जो इनका अपना जो डिफिनीशन है इसमें इन्होंने एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी की बात किया है, मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम कह सकते हैं। दूसरे डिफिनीशंस में जो फैक्ट एंड जो फिगर है मतलब उसके कलेक्टिव और साथ में जो सोशल फिनोमेना है उनसे रिलेटेड जो इसका एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशंस पार्ट की बात की गई है। थर्ड डिफिनीशंस में आप देखेंगे तो जो कलेक्शंस की बात कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस की बात कर सकते हैं और उसके अपने कंपैरिजन ऑफ फिनोमेना, ये इसमें इन्होंने अपने मतलब ये फैक्ट एंड फिगर जो एक डेटा से रिलेटेड है ये इन्होंने अपने डिफिनीशंस में यूज किया है। नेक्स्ट जो है इन सभी को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बाद जो इसमें क्रॉक्सन एंड कॉर्डेन का जो डिफिनीशंस ये है ये परहैप्स द बेस्ट डिफिनीशंस ऑफ सीम्स टू बी वन गिवन अकॉर्डिंग टू द whom statistics may be defined as the science which deal with the collections and analysis and interpretations of numerical data। तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड जो किया जाता है जो काम हम कह सकते हैं डेटा का कलेक्शंस हो गया, एनालाइजिंग हो गया, प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन। तो इनके अपने डिफिनीशंस में वो सारे फैक्ट एंड फिगर एक न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड ये आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो डिफिनीशंस है क्रॉक्सन एंड कॉर्डेन का जो डिफिनीशंस है ये एज अ कंपैरिजन टू अनदर जो स्टैटिस्टिशियन है उनके डिफिनीशंस के उससे कंपैरिजन करते हैं तो ये एज अ बेस्ट डिफिनीशंस ये माना जाता है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड क्या क्या काम किया जा रहा है। तो एक न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड उसका अपना कलेक्शंस, एनालिसिस पार्ट, फिर उसमें हम कह सकते हैं एनालिसिस पार्ट के उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशंस हो गया एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, की एस्पेक्ट ऑफ ये स्टैटिस्टिक्स। तो की एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड क्या क्या काम किए जाते या जनरली ये क्या डील करता है। ठीक, स्टैटिस्टिक्स जस्ट लाइक एक साइंस कर सकते हैं या एक मेथड हम कह सकते हैं। तो क्या डील करता है, तो ओवरऑल एक न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड उसका अपना कलेक्शंस हो गया, उसकी अपनी एनालिसिस पार्ट हो गया, उसका अपना प्रेजेंटेशंस हो गया एंड इंटरप्रिटेशंस ये हो गया। कलेक्शंस के इनसाइड जो डेटा जो दिया गया है उस डेटा के बेस पे उसका अपना इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करना। तो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, तो गैदरिंग द डेटा थ्रू द वेरियस मेथड लाइक सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। इसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे सैम्पलिंग सर्वे का यूज करके हम लोग यहाँ पे डेटा को एज ए कलेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या हो गया, एनालिसिस पार्ट की बात करते हैं। तो एनालिसिस पार्ट के इनसाइड जो इसमें जो मैथमेटिकल टूल्स या हम स्टैटिस्टिकल टूल्स की बात करते हैं उसका यूज करते हुए हम इसको जो एक्सप्लोर करते हैं, इसको हम लोग समराइज करते हैं। तो जैसे एनालिसिस पार्ट की इनसाइड अगर जो डेटा जो दिया गया है, न्यूमेरिकल डेटा जो दिया गया है, उसका मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, बाकी ये यूनिवेरिएट डेटा के लिए। और अगर बाइवेरिएट डेटा दिया गया है तो उनके बीच कोरिलेशन, रिग्रेशंस, इस तरीके से मेजरमेंट ये करना होता है। फिर बात आता है उसका प्रेजेंटेशंस। तो कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग इफेक्टिव यूजिंग द चार्ट, ग्राफ एंड टेबल। जो भी अगर स्टैटिस्टिकल डेटा या हम कह सकते हैं जो न्यूमेरिकल डेटा दिया गया है, हम उससे डायरेक्ट हम उसके चीज़ों को नहीं समझ सकते कि मतलब वो क्या है, कैसे, क्या उसका इम्पैक्ट। तो जब हम उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर देते तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक, मतलब उसका मतलब मैक्सिमम ऑफ इंफॉर्मेशन उस चार्ट मतलब ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो जैसे इसमें हम लोग ग्राफ एज ए हम ग्राफ इसमें हम बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पॉलीगॉन, ये सब हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक, उसको पिक्चराइज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें इंटरप्रिटेशंस में ड्राइंग द कंक्लूजन एंड मेकिंग इन्फरेंस बेस्ड ऑन द एनालाइज डेटा। ठीक, इंटरप्रिटेशंस का मतलब ये होता है कि उस डेटा से रिलेटेड कंक्लूजन्स पार्ट ये निकालना। ठीक, तो ड्राइंग द कंक्लूजन एंड मेकिंग द इन्फरेंस बेस्ड ऑन द एनालाइज डेटा। ठीक, जो डेटा जो दिया गया है उस पर बेस उसके कंक्लूजन्स पार्ट को निकालना और साथ में उससे रिलेटेड इन्फ्रेंस को ड्रॉ करना। ठीक, तो ये काम हम लोग इसमें एज ए की एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड हम लोग करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जस्ट हम कह सकते हैं ये एक साइंस है या मेथड्स ये है, क्या काम करता है, क्या डील करता है। तो न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड उसका अपना कलेक्शंस, उसकी अपनी एनालिसिस पार्ट, उसका प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशंस पार्ट, ये इंटरप्रिटेशन ये सब इसमें डील करता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट आता है जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, तो ये टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज ए टू टाइप बेस्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये पाया जाता है। ठीक, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में इसमें अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा क्या होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड जो न्यूमेरिकल टाइप का जो डेटा जो दिया गया या हम कह सकते हैं जो डेटा सेट जो दिया गया है उसको एज ए समराइज करना। ठीक, उसमें मतलब उस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे उसका मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस निकालना। ठीक, तो जैसे अगर हम लोग डेटा के मेजरमेंट की बात करते हैं जो आगे हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे, तो इसमें एक मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होता है जो जनरली उसके सेंटर वैल्यू के इन्फॉर्मेशन को बताता है। तो मीन, मीडियन, मोड ये सब हम लोग निकालते हैं और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आ जाता है। फिर उसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शंस की बात करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शंस के इनसाइड जो आता है वेरिएबिलिटी फ्रॉम द सेंटर वैल्यू ऑफ द डेटा, जिसमें रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशंस हो गया, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गया। और नेक्स्ट उसमें हम लोग बात करते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, वो डेटा के सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक पैटर्न को मेजर करता है। एंड कर्टोसिस की बात करते हैं उसके फ्लैटनेस या पिकनेस को ये मेजर करता है। तो ये मतलब इस टाइप के जो मेजरमेंट जो एज ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड ये आते हैं। अब जो नेक्स्ट होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में
ये एज ए इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाता है। किसके लिए? तो पॉपुलेशंस के लिए। और किसके बेसिस पे? तो फ्रॉम द सैंपल। ठीक, तो यूज द डेटा फ्रॉम अ सैंपल टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द लार्जर पॉपुलेशंस। ये तो पॉपुलेशन दिया गया एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड इन्फ्रेंस पार्ट को ड्रॉ करना। तो उसके इन्फ्रेंस पार्ट को ड्रॉ करने का मतलब ये कि किसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशंस देना किसी पर्टिकुलर के लिए। तो ओवरऑल पॉपुलेशन दिया गया, उस पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर हमको इंफॉर्मेशंस को देना या कलेक्ट करना तो हम एज ए सैंपल के तौर पे उसके इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स है ये जनरली ये टू टाइप बेस्ड इसको कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा जो होता है इसमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये होता है। ठीक, तो ये इतना हम लोग लेकर डिस्कस कर लिए। तो स्टैटिस्टिक्स का अपना जो डिफिनीशंस हो गया, डिफिनीशंस पार्ट को लेकर हम लोग डिस्कस कर लिए, मतलब ओवरऑल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। ठीक, कहाँ से ये वर्ड ये डिराइव किया गया, उसका अपना मीनिंग्स क्या ये है। ठीक, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के अपने बेसिक ऑफ डिफिनीशंस। ठीक, और इसके की एस्पेक्ट की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल टाइप के जो डेटा से रिलेटेड उसका कलेक्शन, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन एंड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब जो नेक्स्ट इसमें है स्टैटिस्टिक्स का अपना इंपॉर्टेंस एंड स्कोप की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि स्टैटिस्टिक्स जस्ट दे आर द साइंस या एक मेथड से होता है या टेक्निक होता है। क्या डील करता है? तो न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड फैक्ट एंड फिगर को डील करता है। फैक्ट एंड फिगर में वही सारी चीज़ें, उसका कलेक्शंस हो गया, एनालाइजिंग हो गया, रिप्रेजेंटेशन और एनालिसिस पार्ट हो गया। तो अब इसमें स्टैटिस्टिक्स इज द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड द टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा। तो डेटा से रिलेटेड एक बेस्ड डिसीजंस निकालने के लिए इट स्कोप इज वास्ट इन कंपेजिंग वेरियस फील्ड लाइक बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हेल्थ केयर, वेयर इट इज यूज फॉर एनालिसिस, प्रेडिक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऐसे जो डिफरेंट्स ऑफ जो सेक्टर्स हो गए, वेरियस ऑफ फील्ड हो गए, उनमें इसका अपना क्या होता है, आपका ये यूज होता है। जैसे बिजनेस सेक्टर हो गया, इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इसमें अपने यूज किए जाते हैं। एंड साथ में उसके अपने प्रेडिक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका ये वाई इज स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक, तो फर्स्ट डिसीजंस मेकिंग, डेटा से जो न्यूमेरिकल टाइप के जो डेटा है उससे रिलेटेड जो डिसीजंस मेकिंग की बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेडिक्शन एंड फॉरकास्टिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग द डेटा। तो डिसीजंस मेकिंग में जो इसमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन द मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस बाय एनालाइजिंग डेटा, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो डेटा जो दिया गया है उस डेटा को समझने में ठीक काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प ये करता है। ठीक, उसको फिर उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड साथ में उसके कंक्लूजन्स पार्ट को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ईच एंड एवरी जो डेटा जो होता है वो जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट नहीं होता है। ठीक, तो एक तरीके से ऐसे अगर डिफरेंट टाइप को जो डेटा देगा मान लीजिए उसको होमोजेनिटी को चेक करना है तो वहाँ पर हम लोग टेस्टिंग के पार्ट को क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। तो उसके फैक्ट एंड फिगर साथ में उसके कंक्लूजन्स पार्ट को ड्रॉ करना। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टैटिस्टिकल मेथड आर यूज टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड डेवलप द इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो जो इसके अपने जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं उस स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम इन्वॉल्व होते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इसका यूज ये किया जाता है। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए अगर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं और अगर हमें पॉपुलेशन से रिलेटेड कंक्लूजन्स उसके कंक्लूजन्स को पार्ट को निकालना है, मतलब तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सैंपल का यूज करते हैं। तो जब सैंपल एंड पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शंस की भी बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम इन्वॉल्व होते हैं उसको एज ए सॉल्व करने के लिए भी इसका अपना ये यूज किया जाता है। प्रेडिक्शन एंड फॉरकास्टिंग, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, जनरली उसके लिए यूज किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड एंड आउटकम हेल्पिंग इन द प्लानिंग एंड रिसर्च ऑफ एलोकेशन।
जनरली जो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या बिजनेस सेक्टर्स हो गए, इसमें तो स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा ये यूज है। ठीक ठीक जनरली उस हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन और एस्टिमेशंस का यूज करते हैं, तो प्रेडिक्शन एंड फॉरकास्टिंग के लिए भी होता है। अब जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है अंडरस्टैंडिंग डेटा। ठीक, डेटा किस टाइप के डेटा को समझने में, ये प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा ये है, उसको कैसे प्रेजेंट ये करते हैं, इंटरप्रेटेट कैसे करते हैं, तो जनरली उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द मेथड फॉर द समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड द इंटरप्रेटेटिंग डेटा, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। ऐसा अगर कॉम्प्लेक्स टाइप की इंफॉर्मेशन ये दिया गया, जैसा अगर हम कर दें, मान लीजिए अगर हम इसमें अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर कंसीडर कर रहे हैं और उसके इनकम से रिलेटेड और साथ में उसके एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम हो गया। तो जैसे हम लोग उसमें कैटेगराइज नहीं करेंगे कि ये लो लेवल बेस्ड इनकम फैमिली है, ये अपर लेवल बेस्ड इनकम फैमिली है, या हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल, तो जब हम इस तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं तो उनके अपने इनकम क्या है और साथ में उनके थ्रू एक्सपेंडिचर्स क्या हो रहे हैं, तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स टाइप के जो प्रॉब्लम्स से हो गए हैं उनको भी समझने में इसका यूज किया जाता है। साथ में उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च में स्टैटिस्टिकल मेथड आर इसेंशियल फॉर डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग द एक्सपेरिमेंटल, ड्राइंग द वैलिड इन्फरेंस एंड वेरीफाई साइंटिफिक थियरी। ठीक, तो साइंटिफिक रिसर्च मतलब इसमें जस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, जस्ट एक स्टैटिस्टिकल मेथड से होता है, तो जो इसको क्या करता है, आर इसेंशियल फॉर डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंटल। तो जो एक्सपेरिमेंट है या एक्सपेरिमेंटल जो पार्ट है उसको डिजाइन करने के लिए, साथ में उसको एनालाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे अगर हम लोग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, मल्टी डायमेंशनल बेस्ड अगर ऐसे कंपोनेंट ये होते हैं, तो उन चीज़ों को समझने के लिए भी, जैसे अगर बिजनेस सेक्टर्स की बात करते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंट आप कंपोनेंट एज ए क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को अगर हमको एक साथ समझना है तो भी हम लोग इसका भी टूल्स का हम यूज करके करते हैं। तो ये एक साइंटिफिक थियरी को क्या करता है, डेवलप करता है, और उस थियरी का यूज करके हम उस चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें, तो ये क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो डिसीजंस मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेडिक्शन एंड फॉरकास्टिंग, अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड साइंटिफिक रिसर्च, इन सब के लिए एज ए क्या होता है, यूज होता है। अब जो नेक्स्ट इसमें हो गया स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका स्टैटिस्टिक्स का अपना ये स्कोप क्या है, तो जैसा कि इसमें बिजनेस सेक्टर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, डेटा साइंस एंड अदर फील्ड, इन सभी में यूज किया जाता है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं किया जाता है। और हम ये कह सकते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा मतलब एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो पर्सन्स ये हो, वो डेली बाय डेली स्टैटिस्टिक्स का अपने रियल लाइफ में यूज करता ही करता है। अब ये कहेंगे कि ये कैसे ये सही है, तो बिल्कुल ये ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, जब आप प्रीवियस इंफॉर्मेशंस की बात करते हैं और इन फ्यूचर कोई काम करने की सोचते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फ्यूचर प्लानिंग को लेके चलता नहीं। तो जब फ्यूचर प्लानिंग को लेके चलने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो पहले का रखा हुआ है, तो जब पहले का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो भी एक डेटा ही हो गया। ठीक, अब डेटा हो गया तो जाहिर सी बात उस पर हमें क्या करना, अपना काम करना है, तो बिना स्टैट्स को होना नहीं है। ठीक, तो चाहे एजुकेटेड पर्सन हो या नॉन एजुकेटेड पर्सन हो, और ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज ना हो। ठीक, तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेनली जो हम लोग कह सकते हैं, जैसे बिजनेस सेक्टर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, डेटा साइंस एंड अदर फील्ड, ये इन सब में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बिजनेस में यूज फॉर द मार्केट रिसर्च, सेल्स, फॉरकास्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड फाइनेंशियल, इन सब में यूज किया जाता है। इकोनॉमिक की बात करते हैं तो यूज फॉर द एनालाइजिंग द इकोनॉमिक ट्रेंड, फॉरकास्टिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। जैसे अभी किस ट्रेंडिंग की बात करते हैं, क्या कैसे ये चल रहा है,
ठीक, इकोनॉमिक ट्रेंडिंग, साथ में इंडिकेटर जैसे अगर जीडीपी से रिलेटेड ये हो गया, तो जो उसके अपने जो डेटा हो गए, अगर इंडियन जीडीपी की बात करते हैं तो उसके जो क्वार्टरली कैसे क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसके रेट को देखने के लिए, तो उसके फॉरकास्टिंग या प्रोडिक्शंस के लिए भी क्या करता है, यूज होता है। हेल्थ केयर की बात करते हैं तो यूज एंड एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल, पब्लिक हेल्थ केयर मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग पेशेंट डेटा, तो इस पे भी यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग फील्ड में ये तो यूज इन द क्वालिटी कंट्रोल, रिलायबिलिटी एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए। सोशल साइंस की बात करते हैं, यूज इन द सर्वे पब्लिक ओपिनियन एंड एनालिसिस फॉर द सोशल ट्रेंड, जैसे पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं सोशल साइंस में, तो अगर हम किसी चीज़ पे अगर सर्वे कराना है, ठीक, तो उस केस में जो पर्सन्स हैं उनके अपने ओपिनियन को लिया जाता है और फिर उसके बेस पे कंक्लूजन्स पार्ट को ड्रॉ किया जाता है, ठीक, और साथ में उसके बेसिस पे उसका अपने क्या इम्पैक्ट होता है, हम सोशल ट्रेंड की बात करते हैं। डेटा साइंस में फॉर्म द फाउंडेशंस फॉर द वेरियस डेटा एनालिसिस टेक्निक इंक्लूडिंग द मशीन लर्निंग, जनरली इसका मशीन लर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा ये यूज होता है। मशीन लर्निंग, ठीक, मशीन लर्निंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स दे आर इनकम्प्लीट, हम ये कह सकते हैं, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है। बाकी अदर फील्ड स्टैटिस्टिक्स आल्सो यूज द एरिया लाइक द एग्रीकल्चर हो गया, बायोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया एंड एस्ट्रोनॉमी, इन सब में भी क्या होता है, इसका अपना ये यूज किया जाता है। तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो किन सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है, तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड स्टैटिस्टिक्स आर यूज, हम ये कह सकते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट इसमें है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर कोई भी मेथड ये बनता है या हम ये कह सकते हैं कोई भी मॉडल बनता है, तो ऑब्वियसली उसके अपने एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज मतलब उस मेथड से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक, और कितने अच्छे तरीके से वो करता है, साथ में उसके अपने यूज क्या है, तो ये सब तो एडवांटेज के इनसाइड आ जाते हैं। लेकिन जब उसके ड्रॉबैक की बात करते हैं तो अगर कोई भी मशीनरी पार्ट है तो जाहिर सी बात है उसका अपना एक फेल्योर पार्ट तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी। तो वैसे जब हम ये करें कि स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड, साइंस, टेक्निक, तो जब हम इस सब चीज़ की बात करें तो इसके अपने कुछ ना कुछ तो फेल्योर पार्ट होंगे ही, ठीक। तो वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स while powerful and several limitations, it primarily focus on the aggregate group rather than individual cases. It is also limited to the quantitative data and can be misused, not handled carefully, potentially misleading conclusions. जनरली ये जो यूज होता है क्वांटिटेटिव टाइप के डेटा के लिए ये यूज ये होता है। अगर क्वालिटेटिव टाइप का डेटा होता है उस केस में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ये करता है, उस पर हम लोग उस पर काम नहीं सही से कर सकते हैं, ठीक। बाकी अगर इसके मिसलीडिंग की बात करते हैं, मिसलीडिंग कंक्लूजन्स, स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड इसमें प्रोबेबिलिस्टिक टर्म इन्वॉल्व होता है। तो प्रोबेबिलिस्टिक टर्म इन्वॉल्व होने का मतलब ये हो कि उसकी अनसर्टेनिटी, तो इसके इनसाइड जितने भी सारे जो रिजल्ट आते हैं वो एक तरीके से अप्रॉक्सीमेट बेस्ड आते हैं। मैथमेटिक्स के इनसाइड जो रिजल्ट आता है वो एग्जैक्ट बेस्ड आता है, ठीक, क्योंकि वो नंबर बेस्ड होता है। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड जो रिजल्ट आता है वो अप्रॉक्सीमेट बेस्ड आता है और इसमें अनसर्टेनिटी का कंडीशंस ये रहता है। तो ये भी एक तरीके से अपना क्या है, हम ड्रॉबैक ये है। अब इसमें वन बाय वन जो इसके अपने जो ड्रॉबैक उसको हम लोग देख, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फोकस ऑन एग्रीगेट, स्टैटिस्टिक्स डील विद द ग्रुप ऑफ डेटा नॉट इंडिविजुअल आइटम। जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं तो जनरली ये डेटा बेस्ड करते हैं। तो डेटा क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस होता है। तो कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल किसी एक आइटम को तो लेकर हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ आइटम की बात, ग्रुप ऑफ आइटम्स की बात की जाती है। इट मीन्स डेटा बेस्ड काम किया जाता है, नॉट अ इंडिविजुअल, ठीक। It cannot provide the insight into the specific characteristics behavior of the single individual or event. जब ओवरऑल डेटा को लेके किया जा रहा है तो ईच एंड एवरी जो आइटम जो दिया गया उसके पर्टिकुलर बेस्ड तो काम इसमें किया नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टडी द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल, तो यू लर्न अबाउट एवरेज, नॉट हाइट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक। अगर एवरेज हाइट की बात करते हैं तो ओवरऑल हम हाइट को लेके कंसीडर कर लिए,
तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, उसकी मीडियन वैल्यू क्या होगी, उसकी मोड वैल्यू क्या होगी। अब ईच एंड एवरी जो स्टूडेंट्स हो गए उसके अपने हाइट को कंसिडर किया नहीं जाता है, तो पर्टिकुलर आइटम पे न हो के ग्रुप ऑफ आइटम, मतलब ये डेटा पे इस पे काम ये किया जाता है। अब जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्राइमरली क्वांटिटी डेटा। तो प्राइमरली क्वांटिटी डेटा स्टैटिस्टिक्स इज द बेस्ट अप्लाइड फॉर द क्वांटिटी डेटा, नंबर पे बेस्ड होता है। इन स्ट्रगल विद द क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर दिए, फिर इसमें ब्लड ग्रुप को लेकर हम लोग कंसीडर कर ले गए, तो इस तरीके का जो डेटा होता है एट्रीब्यूट बेस हम सिंपली कह सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है। However, statistical technique can be adapted to the study quantitative phenomena indirectly by the expressing them numerically, say a block। तो क्या कहा, statistical technique can be adopted study qualitative phenomena indirectly by expressing them numerically। मतलब जो अगर हमको क्वालिटेटिव टाइप के डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को समझना है तो फर्स्ट एज इट हम उसको क्या करते हैं, क्वांटिटी टाइप के डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसको लेकर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इसमें क्या हो गया, पोटेंशियल फॉर मिसयूज, इसका अपना मिसयूज भी होता है। स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड और मिस रिप्रेजेंटेड इफ नॉट हैंडल्ड बाय द एक्सपर्ट। मिसयूज कैन बी लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन एंड डिसीजंस। ठीक, अगर स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करते हैं, डेटा को अगर एक सही जो एक्सपर्ट है उसके हाथ में नहीं लगा, मतलब डेटा को क्या मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो मैनिपुलेट करने का मतलब ये है कि जो अगर इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं उस माइनर से चेंजेस कर दिया, या कुछ ऐसे भी चीज़ें उसमें हो सकती हैं जिससे वो एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा हमने ये कर दिया, जैसे आप लोग देखते होंगे कि अक्सर जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें नेम का उसमें गलत हो जाता है, माता के जगह पे पिताजी का नाम हो जाता है, पिताजी की जगह पे माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फीडिंग होती है, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गलत करता है, और अगर एक्सपर्ट भी है तो वो डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है, वो अपने अनुसार चेंज भी कर सकता है। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, फिर इसमें रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन एवरेज। स्टैटिस्टिकल लॉ आर ऑफ्टन ट्रू ओनली ऑन एवरेज। इंडिविजुअल रिजल्ट में डेविएटेड सिग्निफिकेंट फ्रॉम द एवरेज। ठीक, जब हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की बात करते हैं तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की इनसाइड जो इसकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है, तो जो रेस्ट ऑफ जो वैल्यू होते हैं वो कहीं ना कहीं जो सेंटर वैल्यू से क्या होते हैं, डेविएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉस द कॉइन मेनली टाइम यू एक्सपेक्ट टू गेट हेड अबाउट द 50% ऑफ द टाइम बट पॉसिबल टू गेट सेवरल हेड इन द रो। तो ये भी एक जैसे एग्जाम्पल इसमें हेड को लेकर कंसिडर किया गया है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर नॉट ऑलवेज रिजल्ट, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेट की बात की जाता है तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं होता है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिसीजन इन्वॉल्व द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी का भी कंडीशंस होता है, प्रोबेबिलिस्टिक टर्म इन्वॉल्व होते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विच इन्वॉल्व मेकिंग द इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल कैरी अ रिस्क ऑफ एरर। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जब यूज इसमें किया जा रहा है तो एक पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो अगर पॉपुलेशन साइज एज ए लार्ज है तो अगर हम उसके सैंपल साइज के बेस पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें रिस्क फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो कितना सही होगा कितना सही नहीं होगा। ठीक, तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कर दिए, आप देखते हैं कि ईच एंड एवरी स्टेट इलेक्शन होता है। ठीक, अब इलेक्शंस में एग्जैक्ट पोल आते हैं, ओपिनियन पोल आते हैं अलग अलग एजेंसी के थ्रू, तो वो उस स्टेट का क्या करते हैं, ओपिनियन पोल कराते हैं अपना, वो तो जस्ट इलेक्शंस के पहले कराते हैं, तो उसका अपना जो नंबर्स ऑफ वोटर्स हो गए, अब उसमें से कुछ को एज ए सैंपल के तौर पर लेते हैं और उसके बाद अपने कंक्लूजन पार्ट को ड्रॉ करते हैं कि इस पार्टी को इतनी नंबर ऑफ सीट ये मिलेगी। ठीक, तो इतने नंबर ऑफ सीट मिलेगी, इट मीन्स ये क्या होता है, कभी कभी उनके जो
जो रिजल्ट होते हैं वो करेक्ट भी होते हैं, कभी फेल भी कर जाते हैं। तो अगर वो सैंपल डेटा को सही तरीके से लेते हैं तब तो इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं अच्छे से, और अगर सैंपल डेटा का कलेक्शंस नहीं होता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। तो ये भी एक रिस्क इसमें क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, जो हम लोग सैंपल उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितना सही है। ठीक, अब जो नेक्स्ट इसमें है, यहाँ से रिक्वायर्ड लार्जर डेटा सेट, रिक्वायर लार्जर डेटा सेट, स्टैटिस्टिक्स ऑफर relief on the large data set to draw the meaningful conclusions. Small sample size may not be representative of the entire population. अगर पॉपुलेशन साइज जो लार्ज है और इसमें से सैंपल साइज को स्मॉल ले रहे हैं तो वो उसको होली क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट ये नहीं करता है। ठीक, होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, स्टैटिस्टिकल डेटा नीड टू बी रिलेटिव यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। इफ द डेटा इज हाईली हेट्रोजीनियस टू डाइवर्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस माइट नॉट बी एप्रोप्रिएट। जनरली जो वर्क होता है वो अगर यूनिफॉर्म टाइप का डेटा या होमोजीनियस टाइप का डेटा दिया जाता है, एक सेम ग्रुप ऑफ कमोडिटी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सही से वर्क करता है, लेकिन अगर हेट्रोजीनियस टाइप का आता है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट ये हो जाता है। फिर इसमें डेंजरस वेपन, स्टैटिस्टिकल मेथड कैन बी मिसयूज एंड कैन बी डेंजरस इन हैंड ऑफ द, इसमें अनट्रेंड इंडिविजुअल। अनट्रेंड इंडिविजुअल का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिशियन है, अगर इस पे काम करने के लिए उसको कहा जा रहा है और वो उतने ट्रेंड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उसको अपने मिसयूज की बात कर सकते हैं। फिर इसमें अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक टू क्ले, कैन बी मोल्डेड बाय द एनीवन एंड दे डू नॉट कैरी टू लेवल ऑफ क्वालिटी। तो अगर वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं मतलब डेटा के साथ मैनिपुलेशन से एक तरीके से उसको मोल्ड करना, चेंज करना, ये सब भी चीज़ें देखने को मिलता है। अक्सर आप देखते हैं अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन्स बेस्ड अगर हम डेटा की बात करते हैं, सीधे सीधे आप ऐसे समझिए कि अगर किसी को अपने इनकम लेवल को दिखाना है, ये हमारा इनकम लेवल क्या है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनिपुलेट कर देगा, अपने इनकम लेवल को सही तरीके से नहीं दिखा सकता है। ठीक, मतलब अपना वो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन वो नहीं देना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी सिचुएशन इसमें आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले दैट कैन बी मोल्डेड बाय एनीवन, किसी के थ्रू भी मोल्ड किया जाता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन को किसी डेटा बेस्ड वो देता है या किसी वेबसाइट या किसी ऐसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड ये देता है तो उसको मोल्ड भी किया जा सकता है, मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो एक जस्ट लाइक एक डेंजरस वेपन की तरह है। ठीक, जैसे अगर ये कह दिया जाए, सीधे सीधे हम ये कहें कि एक डेटा जीडीपी से रिलेटेड करती है, अभी जो करंट में जो जीडीपी चल रहा है, और ये कह दिया जाए कि अगले क्वार्टर में इस हमारे इंडिया की जीडीपी एकदम गिर जाएगी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब एक मिस इंटरप्रिटेशन से ये हो जाएगा। ठीक, तो ये जस्ट लाइक एक वेपन की तरह भी काम करता है। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, डेंजरस एंड वेपन। तो ओवरऑल यहाँ से आप देखते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो फोकस ऑन एग्रीगेट हो गया, फिर इसमें प्राइमरी एंड क्वांटिटी डेटा हो गया, उसके बाद हम कह सकते हैं पोटेंशियल आर मिसयूज, फिर इसमें आ जाता है रिजल्ट आर ट्रू वैल्यू नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट, उसके बाद रिक्वायर्ड एंड लार्जर डेटा सेट, होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी हो गया, उसके बाद डेंजरस वेपन्स हो गया। अब जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इसके कंक्लूजन्स पार्ट की बात करते हैं। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड क्या काम किया जाता है। तो इन समरी, while statistics is valuable tools for analyzing the data and drawing the conclusions, it is crucial to be aware of its limitation and to use responsibly and with the understanding of its potential or misuse. It is not perfect tools and its results should be interpreted continuously and conjunctions with other knowledge and insight. इट मीन्स जो डेटा जो मतलब इसमें वाइल स्टैटिस्टिक्स इज वैल्यूएबल टूल्स,
एक वैल्यूबल टूल्स होता है फॉर एनालाइजिंग द डेटा से उसको एनालाइज करने के लिए, और साथ में उसके कंक्लूजन्स पार्ट को ड्रॉ करने के लिए, साथ में उसके जो लिमिटेशंस पार्ट होता है उसको भी अवेयर करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक उसमें। और उसके बाद इट इज नॉट द परफेक्ट टूल्स, ये ऑलवेज एज ए परफेक्ट, मतलब इसमें वैल्यूएबल टूल होता है बट नॉट परफेक्ट टूल्स, क्योंकि जब रिजल्ट इसमें अप्रॉक्सीमेट की बात आती है तो परफेक्ट टूल्स तो हम कह नहीं सकते हैं। और इट्स रिजल्ट शुड बी इंटरप्रिटेटेड कॉन्टिन्यूसली एंड कंजक्शन विद अदर नॉलेज एंड इंसाइट। तो ये एक कंटिन्यूसली वे में जो रिजल्ट को एज ए इंटरप्रिटेट करता है और उससे रिलेटेड जो नॉलेज एंड इंसाइट को भी निकालता है, इसमें इसकी मतलब यहाँ से कंडक्ट करता है, ठीक इसके इंफॉर्मेशन को ये देता है। तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स एज ए क्या हम कह सकते हैं, एक टूल्स, मेथड, टेक्निक, एक साइंटिफिक हम कह सकते हैं टेक्निक, जो एज अ डेटा है उस डेटा को डील करता है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप के डेटा को डील करता है। डील उसमें किस तरीके का, उसका अपना ये हम कह सकते हैं कलेक्शंस करना, एनालाइजिंग पार्ट करना, उसके बाद रिप्रेजेंटेशंस होता है, प्रेजेंटेशंस हम कह सकते हैं, और फिर उसका इंटरप्रिटेशंस ये होता है। तो वन लाइन अगर हम डिफिनीशंस की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो उसको एज ए डील करता है, उसके फैक्ट एंड फिगर को क्या करता है, डील करता है। तो फैक्ट एंड फिगर में वो इसे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि उसका कलेक्शन, एनालाइजिंग और उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन इसमें ये आ जाता है, ठीक। तो अब हम लोग इसमें किए क्या कि स्टैटिस्टिक्स के बेस्ड जो इसके अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट है हम लोग लेके इसमें डिस्कस किए। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये हो गया, उसके बाद हम लोग इसके डिफिनीशंस पे काम किए, फिर इसमें की एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये हो गया, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जैसा कि मैंने इसको आपको बताया कि टू टाइप स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया। इंपॉर्टेंट इस स्कोप, क्यों इसका इंपॉर्टेंट ये है, तो डिसीजंस मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेडिक्शन एंड फॉरकास्टिंग, इन सब के साइंटिफिक रिसर्च। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जितने भी सारे जो सेक्टर्स हो, जैसे बिजनेस सेक्टर हो गया, इकोनॉमिक सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, सोशल साइंस, इन सब में इसका यूज किया जाता है। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये हो गया, तो ये हम लोग लेकर डिस्कस किए, एंड लास्ट में इसका अपना ये कंक्लूजन्स पार्ट ये हो गया। अब इन थ्योरेटिकल पार्ट का यूज करके आपके अपने एग्जाम में अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या गेट CSIR नेट हो गया, UGC नेट और स्टेट लेवल के स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरली इसमें जो क्वेश्चन सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट बेस्ड ये क्वेश्चंस आते हैं। और अगर गेट और IIT जैम की बात करते हैं तो उसमें सिंगल, मल्टीपल करेक्ट और NAT टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। फिलहाल अगर हम एक क्वेश्चंस के कॉमन वे में हम लोग लेके इसको लेके चलते हैं तो इसके पैटर्न में अगर बेसिस पे अगर लेके चला जाए तो किस किस टाइप के ये क्वेश्चंस ये बनते हैं, ठीक। अगर आप अपने एग्जाम में देखते हैं तो क्वेश्चंस का जो अपना जो पैटर्न होता है, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैच दी कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, NAT टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस का जो कलेक्शन जो लिया है, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैच दी कॉलम बेस्ड लिया है, क्योंकि ये जो टॉपिक, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन जनरली जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको UGC नेट स्टैटिस्टिक्स के अपने जो एग्जाम हो गए और स्टेट लेवल के जो सेट के जो एग्जाम हो गए उसमें आपको देखने को मिलता है। CSIR नेट, गेट और IIT जैम में मतलब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट अगर आप स्टेट लेवल के सेट के एग्जाम देखेंगे और UGC नेट स्टैटिस्टिक्स में तो उसमें ये क्वेश्चंस ये देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस लिया हुआ है। एक बार हम उन क्वेश्चन जो हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को लेके कवर किए हैं तो उस पर बेस्ड जो हमने इस कुछ क्वेश्चंस को रखा हुआ, तो देखते हैं क्या वो क्वेश्चंस उन थ्योरेटिकल पार्ट से हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, तो हम लोग उसको लेके करते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम लोग सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पे वर्क करेंगे, फिर इसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन को वर्क करेंगे और उसके बाद इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और फिर मैच ऑफ द कॉलम बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को काम करेंगे। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, अगर आप देखते हैं, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कहाँ से ये डिराइव किया गया है, तो लैटिन वर्ड स्टैटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिका। ये जो तीनों हम लोग देखे थे
तो यहाँ से डिराइव इसका जो मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट होता है। तो ये ऑल ऑफ द एबव, इसके डी एज ए क्या होगा, ये करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में ये है। तो यहाँ से जो सेकेंड क्वेश्चन जो किया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये डील मेनली विथ एग्रीगेट्स, कैन बी मिस यूज, ऑलवेज प्रोवाइड द एग्जैक्ट रिजल्ट, प्राइमरीली डील विद द क्वांटिटेटिव डेटा। तो इसमें ए बी डी ये तो करेक्ट ये है, पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो कैन भी इसमें ऑलवेज प्रोवाइड एग्जैक्ट रिजल्ट। तो स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट की बात करते हैं, तो यही क्या होगा, इनकरेक्ट ये होगा। तो सी एज ए क्या होगा, मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस ये भी है। इसमें क्या कहा जाए, विच टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज टू मेक कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशंस बेस्ड ऑन सैंपल, किस टाइप की स्टैटिस्टिक्स ये यूज किया जाता है। तो हमने बताया कि जो स्टैटिस्टिक्स को क्लासिफाई करते हैं इन टू वे में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है और दूसरा क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में समराइज पार्ट होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा से उसका मीन मीडियन मोड स्क्यूनेस कर्टोसिस ये सब निकालना, और ड्राइंग द कंक्लूजन्स की बात करते हैं तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से ये होता है। तो पहला तो होगा नहीं, तो ये इसका बी एज ए क्या होगा, करेक्ट आंसर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से होगा। बाकी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इसका कोई नहीं है। ठीक, अब तो फर्स्ट थ्री जो क्वेश्चंस है ये सिंगल करेक्ट बेस्ड ये क्वेश्चंस है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो एमसीक्यू मल्टीपल करेक्ट बेस्ड ये क्वेश्चंस है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी इसमें करेक्ट ही हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कौन सा की एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये है। तो की एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या डील करता है। तो डेटा का कलेक्शंस होता है, एनालिसिस पार्ट होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन से कर सकते हैं, और इंटरप्रिटेशन ये होता है। तो इस तरीके से कलेक्शंस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा, ये चारों काम एज ए स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड किया जाता है, मतलब इसको ये डील करता है। तो इसके चारों के चारों ऑप्शंस क्या होंगे, ये करेक्ट होंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या, स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, किस फील्ड में ये यूज किया जाता है। बिजनेस, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, तो इन सभी फील्ड में इसका यूज किया जाता है। तो बिजनेस में भी यूज किया जाता है, हेल्थ केयर में भी यूज किया जाता है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी यूज किया जाता है, एंड डेटा साइंस फॉर द मशीन लर्निंग वहाँ पे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एमसीक्यू टाइप का ये क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कौन सा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब ये करता है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर जनरली ट्रू और एवरेज वैल्यू, स्मॉल सैंपल में नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशंस वेल, स्मॉल सैंपल हो तो पॉपुलेशंस को कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकता है। स्टैटिस्टिकल मेथड कैन बी मिसयूज, ऑब्वियसली इसका मिसयूज किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज प्रोवाइड द प्रिसिसियस एंड सर्टेन कंक्लूजन्स, तो सर्टेन नहीं अनसर्टेन, ठीक, प्रिसिसियस इम्प्रिसिसियस, मतलब ईच एंड एवरी केस इसमें प्रिसिसियस नहीं, तो ये आता है। तो इसमें हम कह सकते हैं पहला ए बी सी ये तीनों क्या है, इसके अपने ये करेक्ट है। तो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर जनरली ट्रू ऑन एवरेज, उसकी एवरेज वैल्यू बेस्ड है। स्मॉल सैंपल में नॉट बी रिप्रेजेंटेड द पॉपुलेशंस वेल, स्टैटिस्टिकल मेथड कैन बी मिसयूज। तो फर्स्ट टू इसमें हम कह सकते हैं जो 4 क्वेश्चन जो था ये सिंगल करेक्ट बेस्ड, और उसके बाद जो क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो हम लोग 2 टाइप बेस्ड ये क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर लिए। अब आपको एक और भी ऐसे आपके अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और वो क्वेश्चंस होता है स्टेटमेंट बेस्ड होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप के पैटर्न की बात कर रहे हैं।
आपके अपने एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है कि एग्जाम कौन सा है और कैसा है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि CSIR नेट, UGC नेट और स्टेट लेवल के जो सेट के एग्जाम होते हैं, इसमें सिंगल करेक्ट एंड मल्टीपल करेक्ट के क्वेश्चंस बनते हैं। इन एग्जाम में आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसमें मैच द कॉलम बेस्ड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी अगर गेट में आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, IIT JAM में भी रहेंगे, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ उसमें NAT टाइप का क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व ये हो जाता है। तो अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द डेटा। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस, बट मैथमेटिक्स ये न्यूमेरिकल टाइप नंबर्स पे काम मतलब किया जाता है और स्टैटिस्टिक्स में डेटा पे काम किया जाता है, ठीक। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो दे आर द नॉट डेटा, वो डेटा नहीं होता है। जैसे हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दिए, ठीक, तो ये डेटा नहीं है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ डेथ की बात कर दी, तो नंबर ऑफ डेथ ऑब्वियसली क्या होगा, 0, 1, 2 ऐसे ये चलता चला जाएगा। मान लीजिए हम n तक कर दिए, तो ये जो है तो ये नेचुरल प्लस होल नंबर्स ये है, लेकिन ये एक इवेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन से ये है, इट मीन्स ये डेटा बेस्ड ये है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या एज ए डेटा बेस्ड है और जो मैथमेटिक्स है वो नंबर बेस्ड ही है। ये एक माइनर सा डिफरेंस होता है और दोनों एज ए पार्ट ऑफ बोथ एज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। तो एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स को भी एज ए जब नंबर बेस्ड और बेस्ड ऑन द इवेंट, इट मीन्स हम इसको एज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक सही हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं करेक्ट वे में, तो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ एज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिकल साइंस ये हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल ओनली इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन डिसीजंस मेकिंग। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अनसर्टेनिटी। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढते हैं। तो जैसे इसमें कहा गया कि स्टैटिस्टिक्स इज यूज ओनली इन इकोनॉमिक। स्टैटिस्टिक्स जो यूज होता है ओनली इकोनॉमिक्स में यूज होता है, बिजनेस में होता है, हेल्थ सेक्टर में भी यूज होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग है, सेकेंड वैसे ही रॉन्ग है। तो जब सेकेंड वैसे ही रॉन्ग है, तो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस में सेकेंड आया होगा उसको वैसे ही डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसमें भी सेकेंड इसको डिस्कार्ड कर दिए, यहाँ पे भी सेकेंड इसको भी डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ पे भी सेकेंड इसको ऐसे डिस्कार्ड करे, तो हमारा बी एज ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर ये हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील विद डेटा। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन डिसीजंस मेकिंग। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अनसर्टेनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसका बी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट आइए, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो इसमें स्टेटमेंट जो बनाया गया है, 2 टाइप बेस्ड स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इट यूज सैम्पल डेटा, इट मेक कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, इट इंक्लूड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इट समराइज द डेटा यूजिंग ओनली ग्राफ एंड टेबल। ठीक, तो अब इसमें फर्स्ट 3 इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड यूज किया जाता है, सैंपल का भी यूज किया जाता है, कंक्लूजन पार्ट की भी बात करते हैं और टेस्टिंग का। तो 1 2 3, तो 1 2 3 तो करेक्ट होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट 4th हो जा रहा है, इट समराइज डेटा यूजिंग ओनली ग्राफ एंड टेबल। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड ये इसका यूज किया जाता है। इट मीन्स 4th इनकरेक्ट है, तो 4th यहाँ पे इसको इसमें से रिमूव कर दिए, इसको भी रिमूव कर दिए, हमारे पास ये ए बी बचा। तो अब ए बी के बेस पे हम इसको कर सकते हैं। ठीक,
तो ये स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चंस हो गया। इसको कैसे डील करते हैं, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्या डील करता है, तो फैक्ट एंड फिगर किससे, तो न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड। तो वैसे अगर हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगर दिए गए हैं तो उनको हम कैसे डील करेंगे, तो ये हमारा इसमें मेथड्स ये यूज होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में एक इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। मैच द कॉलम फर्स्ट विद, मतलब इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम को क्या करना, मैच करना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस एक बेसिक वे में बनाया गया है, बट आपके अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं हो सकता है यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिए हों और उस पैराग्राफ के बेसिस पे मैच द कॉलम ये बनाया गया हो, ठीक, या सिंपली एक सिंपल वे में ये जो क्वेश्चन जो दिया गया इस तरीके भी है। बट ये है कि इन क्वेश्चंस को देख के हमें ये एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब एक क्वेश्चंस का फॉर्मेट इस तरीके से भी होते हैं, और हमारी अपनी जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होगी हम लोग इसी वे में लेके चलेंगे। डिपेंड करता है कि वो हमारा एग्जाम कैसा है, ठीक, हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड में कलेक्शंस, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये काम स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड किया जाता है। कलेक्शंस इट मीन्स वो डेटा से रिलेटेड, गैदरिंग द डेटा, तो ए का 2 के साथ कनेक्शन से हो जाएगा। एनालिसिस की बात करेंगे, एनालिसिस मतलब समराइज द डेटा। प्रेजेंटेशंस को अगर लेके चलेंगे तो इसमें चार्ट एंड ग्राफ डेटा। और इंटरप्रिटेशंस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग, कंक्लूजन्स, ये हो गया ड्राइंग, इंटरप्रिटेशन, ड्राइंग एंड कंक्लूजन्स हो गया। तो इस तरीके से हमने इसकी मैचिंग कर दिया। तो ए जो होगा सेकेंड से मैच कर रहा है, ए एज अ 2 से मैच कर रहा है, और बी की अगर बात कर दिए तो बी एनालिसिस, मतलब ये एनालिसिस किया गया है, तो एनालिसिस मतलब ये समराइज्ड डेटा, तो बी एज ए 4 को रिप्रेजेंट करेगा। और प्रेजेंटेशंस की बात करेंगे तो चार्ट एंड, तो सी एज अ 3 को रिप्रेजेंट करेगा और डी एज अ 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से अगर आप मैचिंग देखेंगे तो मैचिंग में क्या हो जाएगा इसमें, तो कोड के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर कोड आप देखते हैं तो ए बी सी डी, इसमें क्या हो जाएगा, तो ए एज ए क्या कर रहा है, कोड इसके साथ ये मैच ये कर रहा है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग स्टैटिस्टिशियन विद देयर डिफिनीशन, बॉडिंगटन, लिन, लोवलिट, उसके बाद क्रॉक्सन एंड कॉर्डन। बॉडिंगटन इनके डिफिनीशंस की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया, साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये सेकेंड पार्ट से ये है, मतलब ए एज क्या होगा, सेकेंड हो गया। और किंग के डिफिनीशंस की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव एंड फेनोमेना, तो ये बी एज क्या होता है, 3 से मैच करेगा। और यहाँ से लोवलिट के डिफिनीशंस की बात करते हैं तो इसमें कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशंस ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, तो सी एज क्या होगा, ये 4 से हो जाएगा। एंड क्रॉक्सन एंड कॉर्डेंट की बात करेंगे तो इसमें कलेक्शन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, इट मीन्स डी जो हो जाएगा ये 1 से ये मैच ये करेगा। तो इस तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे, ठीक। तो ये इस टाइप के ये क्वेश्चंस इसके अपने ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, ए, इसके अपने ये करेक्ट ये हो गए। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस जो स्टैटिस्टिक्स का अपना जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शंस, मीनिंग एंड स्कोप, उनसे रिलेटेड ये हम लोग लेके डिस्कस किए। और एक उनसे रिलेटेड जो इसका अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट था इस पे भी हम लोग काम किए। जनरली ये जो क्वेश्चंस हम लोग लेकर डिस्कस किए हैं इस टाइप का क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट स्टैट्स के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और स्टेट लेवल के जो स्टेट के एग्जाम होते हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। CSIR नेट में ना के बराबर, गेट में भी ना के बराबर, और IIT जैम में भी ना के बराबर ये क्वेश्चन। बट आपको यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट स्टैट्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अब तो आप
पहले तो जैसे जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से थे उनको एज ए पीएचडी में इनरोल कराने के लिए CSIR नेट क्वालिफाई करना एक टफ टास्क हो जाता था, क्योंकि CSIR नेट के जो मैथमेटिकल साइंस का जो पेपर जो बनता है उसमें मैथमेटिक्स और प्लस स्टैटिस्टिक्स दोनों इन क्वेश्चंस बनते थे, और मैथमेटिक्स का ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस बनता था, इसलिए स्टैट्स बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट थे उनको क्वालिफाई करना बहुत ही टफ था। लेकिन जून 2026 से स्टैटिस्टिक्स एज ए न्यू सब्जेक्ट UGC नेट में इंक्लूड कर दिया गया। तो फर्स्ट टाइम जून में UGC नेट स्टैट्स के एग्ज़ाम को कराया है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कराया है, ऐसे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले हैं। तो ये जो मतलब सेशन जो था, इन सभी एग्जाम की हम बात करते हैं, लेकिन डेडिकेटेड किसके लिए था, तो UGC नेट स्टैट्स के लिए और स्टेट लेवल के सेट एग्जाम के लिए था। तो अब आप में से जो भी कैंडिडेट अगर आप PhD में इनरोल करना चाहते हैं या एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप उसमें फेस करना चाहते हैं, तो UGC नेट स्टैटिस्टिक्स एज ए बेस्ट ऑप्शंस ये हैं, और इसको क्वालिफाई करके आप PhD में इनरोल कर सकते हैं, आप अपना रिसर्च काम कर सकते हैं। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, या UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ये हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो हमने एक शुरुआत किया है, ठीक, और सिलेबस तो हमने आप सभी को पहले बता दिया कि इसका एक कॉमन सिलेबस, सबके हर एक एग्ज़ाम के अलग अलग सिलेबस हैं, लेकिन स्टैट्स पे अगर हमें काम करना है तो उसका एक कॉमन सिलेबस किस तरीके से है, तो ये हमने अपने एक लेक्चर्स के इनसाइड लेके बताया हुआ है। तो अब जो हम लोग काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग हम स्टैटिस्टिक्स का अपना इंट्रोडक्शंस, मीनिंग एंड स्कोप पे काम किए। अब जो हम लोग काम करेंगे, हम लोग स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड जो टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड जो यूनिवेरिएट जो डेटा है उसके अपनी मेजरमेंट, तो मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हम बात कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव मेजर, जिसमें हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड मेजर ऑफ कर्टोसिस पे हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इस पे काम करेंगे। बस ये है कि आप लेक्चर आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से आप देखते चलिए, और अगर आप सही तरीके से इसको आप फॉलो कर ले गए तो आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट हो गया, UGC नेट, गेट, IIT जैम या स्टेट लेवल के सेट के एग्ज़ाम, उसको आप डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। बस ये है कि जैसे आपको काम कराया जा रहा है उस तरीके से आप इसमें करते चलिए। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस के इनसाइड, और नेक्स्ट सेशंस में हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड जो उसका जो मेजर पार्ट ये है डिस्क्रिप्टिव मेजर, जिसमें हम लोग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ कर्टोसिस, इस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक, तो सेशन को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट सेशन साइड मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।